नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा वर्तमान समय में ग्रहों के होने वाले गोचर से मिलने वाले प्रभाव पर चल रही है। हमने मेष राशि से लेकर कर्क लग्न राशि तक का प्रभाव जाना। आज हम सिंह लग्न राशि के लोगों को कैसा प्रभाव प्राप्त होगा आने वाले समय में, इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, अग्नि तत्व की होती है, स्थिर स्वभाव की होती है। ब्रह्मांड में ग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। राजा अर्थात अधिकार दायित्वों का ही एक दूसरा स्वरूप है। यदि आप दायित्वों का निर्वाह करते हैं तो यही आपके अधिकारों में शामिल होता है। आपके 11वें भाव इच्छा पूर्ति के भाव से लेकर धन संग्रहण तक, अर्थात 4 भावों को मिलाकर एक माला का निर्माण कर रहे हैं ग्रह। क्योंकि इच्छा पूर्ति के भाव में 11वें भाव में आपके गुरु शुक्र हैं, 12वें भाव में आपके सूर्य बुध हैं, लग्न में आपके केतु हैं और धन भाव में आपके मंगल हैं। इस प्रकार से निरंतर 4 भावों में ग्रहों के होने से ये एक माला का स्वरूप बनता है, जो इच्छा पूर्ति से लेकर धन संग्रहण तक जाता है। अर्थात आने वाले समय में आपको धन संग्रहण में अपनी इच्छा पूर्ति करने में आप सक्षम रहेंगे, ऐसा ग्रह बताते हैं। धर्म भाव में आपके लग्न में केतु है, जो मुक्ति के कारक ग्रह हैं, और लग्न आपके व्यक्तित्व, आपके सोच, आपके विचारों को दिखाता है। अर्थ भाव में आपके मंगल है, जो आपको धन संग्रहण करने में सहायता प्रदान करेंगे। आपकी काम इच्छा भाव में शुक्र गुरु राहु है, जो आपको भटकाव दे सकते हैं। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, अपने धर्म का पालन करें और हर परिस्थिति को समझकर अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें। मोक्ष भाव में सूर्य बुध और शनि हैं, जो आपको कर्म साधना की ओर ले जाते हैं। लग्न के स्वामी का द्वादश जाना, अर्थात अहंकार से मुक्ति, कर्म करना और कर्म करके लोगों की सहायता करके, लोगों के लिए जिम्मेदारियों को पूर्ण करके उन्हें इजहार नहीं करना, जताना नहीं। नींद में परेशानी होगी, जिम्मेदारियों की अधिकता होगी, घर से दूरी भी संभव है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और आप अपने अहंकार से मुक्त रहें, तो निश्चित रूप से यह ग्रहों का गोचर आपको शुभ फल प्रदान करेगा। आपके घर में, आपकी वाणी में, आपके खान पान में, आपकी ऊर्जा के कारण, आपकी जल्दबाजी के कारण, आपके नियंत्रण होने के कारण आपको परेशानी संभव है। संतान की चिंता रह सकती है, आराम में कमी होगी, लोगों को, जीवन साथी को, ससुराल पक्ष को
आपसे अभी बहुत अधिक उम्मीदें होंगी जिन पर आपको कर्म करना है और उन सभी की उम्मीदों को पूरा करना है। और पूरा करने में आपका परिश्रम अधिक होगा, जिससे आपकी नींद पर प्रभाव पड़ेगा और यह आपके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालेगा। किंतु यदि आप ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं, सभी की उम्मीदों को पूरा करते हैं, स्वयं के अहंकार का त्याग करते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए आपको सुफल प्राप्त होगा। क्योंकि कहते हैं समय निकल जाता है, बातें रह जाती है। यदि अभी वर्तमान समय में आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षमता दिखाई और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग किया, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बन जाएगा। और यदि आपने अहंकार में आ गए या लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, तो बात बिगड़ सकती है और बात बिगड़ने पर आपको चिंता, एकाकीपन, इस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होगा जो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। और कहते हैं कि बात बिगड़ जाती है तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो, समय व्यतीत नहीं हो रहा हो, चिंताएं और एकाकीपन जीवन में आ गया हो। इसलिए वर्तमान समय को बहुत ही ध्यानपूर्वक, समझदारी के साथ अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में आपको सुफल प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत।